तो आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। डियर फ्रेंड्स, भारतीय भूगोल की श्रृंखला में आज हम लोग नदी, जलप्रपात एवं झीलों से संबंधित भाग 2 देखेंगे। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जो साथी वो पहले भाग को नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 16 से, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग युग में सुमिलित नहीं है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, लोध बाकर। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। लोध जलप्रपात या बूढ़ी घाटी जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिले में बूढ़ी नदी पर स्थित है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी टोटल ऊंचाई 469 फीट है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जब ये तिब्बत के पठार तिब्बत से निकलती है तो इसको क्या कहा जाता है? सांगपो। और असम में जब आती है तो इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है यह पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में जब यह प्रवेश करती है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग एवं असम में सादिया और धुबरी के बीच में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, दामोदर भेंडा। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। रजरप्पा झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में दामोदर एवं भैरवी या भेंडा नदियों के संगम पर स्थित एक तीर्थ स्थल है। अत्यंत प्राचीन माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है एवं रजरप्पा जलप्रपात यहाँ का मुख्य आकर्षक केंद्र है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19, ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों से गुजरती है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, चीन, भारत और बांग्लादेश। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत पर चेमायुंग डुंग ग्लेशियर्स में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है जो भूटान, तिब्बत, चीन सांगपो, भारत दिहांग व ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जमुना में प्रवाहित होने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, कौन सी है? इन चारों नदियों में से कौन सी वह नदी है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, लूनी नदी। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। यह नदी अरावली के समांतर अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में प्रवाहित होती हुई कच्छ के रण दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21, लोकटक है एक क्या है? घाटी है, नदी है, झील है या पर्वतमाला है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, लोकटक एक झील है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। लोकटक भारत के मणिपुर राज्य में स्थित एक झील है। काइबुल लामाजोवा
नामक राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य इसी झील के समीप स्थित है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। यहाँ पर संगाई हिरन पाया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है। तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट सतलुज। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। सतलुज नदी का उद्गम कैलाश श्रेणी के दक्षिण ढाल पर स्थित मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील से होता है। इसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। प्रसिद्ध भाखड़ा बांध इसी नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चंबल नदी किस राज्य से प्रवाहित होती है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से होकर प्रवाहित होती है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के निकट विंध्य पर्वत श्रेणी के जानापाव पहाड़ी से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी में मिलने से पूर्व मध्य प्रदेश राजस्थान की मध्य सीमा बनाती है। इस प्रकार यह नदी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध तथा कोटा बैराज बनाया गए हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24, सांभर लवण झील कहाँ स्थित है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट राजस्थान में स्थित है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। सांभर झील राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के समीप स्थित है। एक लवणी झील या जिसको खारे पानी की झील कहते हैं। इस झील से बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है। इस झील में अरावली पर्वत श्रेणी के शिष्ट चट्टानों व नीस की गर्तों से भरा हुआ निक्षेप ही नमक का प्रमुख स्रोत है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25, भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट उड़ीसा में। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। उड़ीसा राज्य की चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह लेगून झील है जो बंगाल की खाड़ी का एक भाग है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सारे के सारे 25 क्वेश्चन थे जो आप लोगों को अगर एक एक क्वेश्चन को देखेंगे तो उसके डिटेल में देखेंगे तो कम से कम 100+ क्वेश्चन बनेंगे। और ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो आप लोगों को एनसीईआरटी से लिए गए थे और ये डायरेक्ट आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर इस वीडियो को फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देख लेंगे तो आप लोगों का कोई भी इस वीडियो से कोई भी इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गएंगे। अगर कोई क्यूरी रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।